हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया था कल ही से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है रेलवेज़ का एनटीपीसी का, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस। ट्राई किया है कि सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं। ओके, जो फर्स्ट शिफ्ट है आज की 29 दिसंबर की, उसके सारे के सारे जो जीके और जीए के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद ऑल दी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पैटर्न पर अगले जो आपके कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस आपको डेली मिले तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है इस सीरीज़ पर अच्छा हो, तभी जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। ओके, वीडियो को जल्दी से सबसे पहले ही आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बीच में जो है डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का जो बटन है वो प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए, स्पेशली ये एनालिसिस वाली, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड इन सभी वीडियोस का जो PDF है वो आप हमारे जो एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है कब मनाया जाता है। तो आंसर है इसका 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, रेडी हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जो है इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। 26 जनवरी को क्या होता है हमारा, तो गणतंत्र दिवस होता है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, क्योंकि 1949 में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे स्वराज की मांग। ठीक है, स्वराज की मांग आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर, क्योंकि जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सभी के द्वारा ये डिमांड रखी गई है। बट जैसा कि मुझे पता चला है क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। अगर इसमें कुछ करेक्शन हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि आने वाले जो शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन जल्दी से लाया जाए। तो मे बी अगर कोई एरर हो जाता है तो आप लोग एक पोलाइट कमेंट के साथ हमें बता सकते हैं। तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी से कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो नेशनल इनकम है सबसे पहले उसको कैलकुलेट किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, और इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है, ठीक है ना, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोशिका की खोज। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, और जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम सेल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक आता है ये कि कोशिका की खोज, द डिस्कवरी ऑफ सेल की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसकी खोज की गई है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, ये नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कल पूछा गया था DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने दिया है। ये और जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। तो सेल जो ऑर्गेनल्स हैं सभी के जो फाउंडर्स हैं वो बिल्कुल मस्ट हैं आपको याद करके जाना। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कल भी इसके बारे में बताया था। हेडक्वार्टर्स का आई थिंक पूछा गया था, जो कि न्यूयॉर्क में है। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। HTTP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या है सही फुल फॉर्म इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्या है सही फुल फॉर्म इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब पूछा गया है GST। GST का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आपको याद होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म है। और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का कर है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा दुनिया में सबसे पहला देश था जिसने GST लगाया था, तो आंसर इसका फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहाँ पर यूनेस्को का जो है मुख्यालय सिचुएटेड है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, तो जो भी आपके ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आपको आंसर देना है। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। रोहित शर्मा,
रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और एम थंगवेलु। ठीक है, पांचों नाम आपको याद रखने हैं। जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड हैं मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। सो जिन लोगों का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है आप जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, योजना पूछी गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सो जो जयप्रकाश नारायण जी हैं जिनको बिहार में लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे यानी कि 11 अक्टूबर 2014 को जो है इस योजना को लागू किया गया था कि जो एक सांसद होगा वो क्या करेगा, हम बात करें जो है अडॉप्ट करेगा। ठीक है ना, जगह को आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना उसको वो अडॉप्ट करेगा और उसको डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें 5000 जीके के क्वेश्चन हैं, 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन है जनवरी टू दिसंबर, 1500 अप्रोक्स यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको ले परचेस कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलने वाला है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीके का हो, साइंस का हो। 5000 क्वेश्चन बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, आपको बस एक बार उनको अच्छे से याद करना है। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर इसको परचेस कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक पर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, भारत 131वें स्थान पर रहा इस बार, जबकि पिछली बार भारत की जो रैंक थी 129 थी। ठीक है, तो इंडेक्स जो है सारे सभी पर वीडियो बनाया हुआ है। सो जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताते जा रही हूँ आप चैनल पर सर्च कीजिए, उनको जल्दी से देखिए। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर पूछे गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25th गवर्नर हैं। ठीक है, इनसे पहले उर्जित पटेल थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चूने का पानी जो लाइम वाटर है, इसका फॉर्मूला पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस जो है इसका फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूले यहाँ से पता चल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको केमिकल फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। प्रोटॉन की खोज जो है पूछी गई थी। सो देखिए ये डिपेंड करता है ऑन दी ऑप्शन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो आप बिल्कुल गोल्डस्टीन लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया था, लेकिन खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई दुबई में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। 1909 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, करंट हेड जो हैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष कह लीजिए ग्रे बार्कले हैं और जो सचिव हैं वो मनु साहनी हैं। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने पहले भी बताई है ये चीज़ आपको। तो भूटान की कैपिटल पूछी गई है, राजधानी पूछी गई है, क्या है, थिम्फू है, और भूटान जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है। बाबर के पिता का नाम पूछा गया, तो बाबर के जो पिता का नाम था वो था शेख उमर मिर्ज़ा। बाबर से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बाबर से और आपको याद रखना है तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। सो ये जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं रिलेटेड टू बाबर और ऑल अदर बैटल्स, तालीकोटा का बैटल, हल्दी घाटी का बैटल, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको सारे करके जाना है। केरल के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो कल भी काफ़ी सारे मुख्यमंत्री एंड गवर्नर्स पूछे गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे स्टेट्स के गवर्नर, सीएम, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स, सब कुछ मैंने बताया है। साथ ही साथ मैंने एक अलग से सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 पर, जिसमें हर एक स्टेट को पर्टिकुलरली जो है डिस्क्राइब किया है मैंने, उसके बारे में सब कुछ करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। फ़कीर विद्रोह का टाइम पीरियड आई थिंक पूछा गया था, तो टाइम पीरियड जो एग्जैक्ट है वो 18वीं शताब्दी, आप इसको याद रखेंगे, 1776 से 1777। ठीक है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व आई थिंक पूछा गया था। सो करंटली 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, अगर 51 नहीं है ऑप्शन में तो आप 50 लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे पहला है वो जिम कॉर्बेट है,
जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया और जिम कॉर्बेट ही पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जिसका पहला नाम क्या था, हैली, ठीक है ना, हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कल साइलेंट वैली से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब नेशनल पार्क्स जो हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। रिलेटिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनकर तैयार हुआ, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में बनकर तैयार हुआ। हाइट की बात करें तो 182 मीटर कहाँ पर है, गुजरात में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। किसका स्टैचू है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 31 अक्टूबर जो कि इनका जन्म दिवस होता है उसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है इंडिया का यूनिफिकेशन किया गया था और इन्हीं को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये आपके ऑप्शंस पे बिलोंग करता है। जहाँ तक मुझे पता चला है ऑप्शन में जो है क्रोम था, ठीक है ना, और मोजिला फायरफॉक्स या जो भी ब्राउज़र्स थे उनमें ऑप्शन था गूगल। गूगल ब्राउज़र नहीं है। अगर गूगल क्रोम आता है तो वो एक वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। पहला सुपर कंप्यूटर पूछा गया, अगर भारत का पूछा गया है तो परम 8000, और अगर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा गया तो CDC 6600 जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ठीक है ना, तो एनर्जी करेंसी पूछी गई है कोशिका की। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, ATP, ठीक है ना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसके बारे में पूछा गया है। और अगर हम बात करें कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोविड कवच से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो है IRDAI के द्वारा एक हेल्थ इंश्योरेंस है कोविड कवच। नेक्स्ट हम देखेंगे सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची को 1989 में जो है ऐड किया गया। ये बनवाई गई मौर्य वंश के जो तीसरे शासक थे द अशोका, ठीक है ना, सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। इनसे पहले मौर्य वंश की हम बात करें तो अप्रॉक्स 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर इनके बाद आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के ही सक्सेसर थे अशोका। कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई। पहला सेशन आयोजित किया गया बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता की गई WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तेलंगाना राज्य के गवर्नर पूछे गए, तो के चंद्रशेखर राव जो है CM है तेलंगाना की, और तमिलिसई सुंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ स्टेट है जो कि 2014 में बना। इसकी कैपिटल हैदराबाद है, जो कि आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसकी 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल। जापान के PM पूछे गए, अभी जो है 2020 में ही बने हैं, योशिहिदे सुगा। जापान की कैपिटल क्या है, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछा गया कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कौन सा रक्त समूह है, तो आंसर है इसका AB, ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे बाइल जूस का सीक्रेशन किस ऑर्गेनल के द्वारा किया जाता है इन दी ह्यूमन बॉडी, तो ये किया जाता है लिवर के द्वारा। एंड क्वेश्चन पूछा गया, कल की शिफ्ट में एक मंगलयान से क्वेश्चन पूछा गया था और आज चंद्रयान 2 से जो है क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा था। लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2 तो ये था GSLV MK3 M1, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी इसका हो सकता है जो है इसका मैं बात करूँ फुल फॉर्म पूछा गया हो, तो फुल फॉर्म अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। एंड क्वेश्चन है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है। 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो रेलवे स्पेशल ई बुक है जरूर और जल्दी उसको परचेस करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। थैंक यू।